खार्किव से क्या रूस की सेनाएं पीछे वापस जा रही हैं? क्या खार्किव रूस की स्कीम ऑफ थिंग्स में शुरू से था क्या? यह अहम खबर आपके सामने। ब्रिटेन का दावा, डोनेट्स्क रीजन में रूसी ऑपरेशन नाकाम। 81 दिनों की जंग के बाद यूक्रेन में कमजोर पड़ा रूस। ब्रिटेन का दावा, डोनेट्स्क रीजन में रूसी ऑपरेशन नाकाम हो गया है। क्या यह साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है? इसमें सच्चाई है? खार्किव स्कीम ऑफ थिंग्स में था या नहीं था, या आज भी रूस का वहां पर एक तरीके से प्रभाव है, लेकिन ये प्रोपेगेंडा वॉरफेयर है? सतीश सर, आपसे जानना चाहता हूं, हाउ डू यू इंटरप्रेट दिस? यू सी, ये मिलिट्री एनालिस्ट अभी ये कुछ कह रहे हैं कि पहले जो कीव की तरफ रशिया बढ़ रहा था वो एक डिसेप्शन प्लान था। अभी ये ठीक है कि नहीं है, ये तो बाद में पता लगेगा। बट जब आपने देखा कि 100 किलोमीटर दूर के टैंक के कॉलम थे और वो टैंक्स में ज्यादा लोग नहीं थे, इतने मैन टैंक्स नहीं थे, तो वो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर था कि दैट वाज ओनली टू डिसीव यूक्रेन इनटू बिलीविंग कि हम यहाँ से आएंगे। बट सर्टनली ये जो कॉन्टेस्टेशन है ये लैंड पे है, बट है जैसे आपने बोला ब्लैक सी का मामला है। तो उस हिसाब से जो अभी उनका वॉर एम नजर आ रहा है कि वो डॉनबैस, डोनेट्स्क रीजन नीचे आके क्राइमिया और ओडेसा, ट्रांसनिस्ट्रिया की तरफ वो डोमिनेट करना चाहते हैं। मेरे ख्याल से ये रशिया का एम होगा, क्योंकि उनके लिए ब्लैक सी डोमिनेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जो पुराना प्लान था वो चेंज हो गया है या वो पुराना प्लान था ही नहीं, ये तो बात उभर कर बाद में। ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं सर। अभी देखें तो रशिया और डोमिनेट कर रहा है। मैं इसको दोहरा देता हूं हमारे दर्शकों के लिए। और सतीश सर अगर इसको डिकोड कर रहे हैं, इतने बड़े नेवल ऑफिसर रहे हैं वो, आप समझ सकते हैं कि वो क्या पढ़ रहे हैं। खार्किव या तो स्कीम ऑफ थिंग्स में था नहीं, इसीलिए खार्किव पर उतना जोर अभी दिखाई नहीं दे रहा होगा रूस की तरफ से। हो सकता है कि अब ब्लैक सी की तरफ, ओडेसा की तरफ ज्यादातर जोर लगाना चाहता हो वो, और इसलिए ऐसा किया जा रहा हो। वरना ऐसा लगता नहीं है कि रूस अपना इतना सब कुछ दांव पर लगाने के बाद जिन जगहों को अपने प्रभाव और प्रभुत्व में ले चुका है उनसे पीछे हटेगा। यह अहम खबर देखिए, यूक्रेन में कमजोर पड़ा है क्या रूस? ये है वो पूरा हिस्सा जिसका मैं जिक्र कर रहा था। बहुत ध्यान से देखिए इसको। रूसी सैनिकों के 47 शव मिलने का दावा खार्किव में किया जा रहा है यूक्रेन की तरफ से। अब जरा आ जाइए आप, ये डोनेट्स्क का इलाका, और नीचे अगर आप आ जाते हैं तो इधर डोनेट्स्क से नीचे होते हुए मारियोपोल और खरसोन की तरफ आप आ जाएं। अब ये कहा जा रहा है कि ब्लैक सी पर कंसोलिडेट करना है, सी ऑफ अज़ोव को कब्जे में लेना है, ब्लैक सी को कंसोलिडेट करना है, ताकि लैंड लॉक किया जा सके यूक्रेन को पूरी तरह। क्या ये लेटर ऑन चेंज ऑफ स्ट्रैटेजी हुआ है, इसीलिए खार्किव से ये खबरें आ रही हैं, या खार्किव को भी पहले रखा गया होगा स्कीम ऑफ थिंग्स में? बाद में वहां पर जब रशिया की तरफ से, उधर आपको मालूम है कि यूक्रेन को लगातार हथियार मिल रहे हैं, यूक्रेन को लगातार सपोर्ट मिल रहा है, इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है कि उनकी मर्सनरीज के साथ वहां दूसरे देशों के सैनिक भी लड़ रहे हों। तो क्या ऐसे में खार्किव वाला आइडिया ड्रॉप किया गया है क्या? ये समझना चाहते हैं इसको, और जरा अपने बाकी एक्सपर्ट्स भी समझते हैं। दुष्यंत सर, कर्नल दिन्नी, पहले आपके पास आना चाहता हूं, आप इसको कैसे पढ़ रहे हैं? देखिए दिनेश जी, ये जो वॉर है अभी जो चल रहा है, तो इसमें बहुत मुश्किल है कहना कि खार्किव उनका ऑब्जेक्टिव था या नहीं था। बट लेट्स सी कि अभी के हालात क्या है। अभी का हालात ये है कि रशिया जीत नहीं रही है, यूक्रेन हार नहीं रही है, और मेरी समझ में ये जो स्थिति है यूक्रेन के पक्ष में है। अगर ये स्थिति अगर 81 डेज पहले पूछता, अगर ये हालत होती तो क्या होता, तो कोई भी बोलता कि यूक्रेन इज विनिंग। क्योंकि अगर इतने दिनों के बाद भी अगर यूक्रेन हार नहीं रहा है, और जिस तरह से हम देख रहे हैं कई जगह पर काउंटर अटैक्स कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से यूक्रेन के पक्ष में ही है। मैं जानता हूं कई चीजें प्रोपेगेंडा भी होता है, बट प्रोपेगेंडा को साइड में रखते हुए एक डिफेंस एनालिस्ट के तौर पर हम ये जरूर मान सकते हैं कि रशिया डेफिनेटली इज नॉट विनिंग एट दिस मोमेंट। रशिया के लिए एडवांटेज नहीं दिखाई दे रहा है, यूक्रेन यहां पर एडवांटेजियस स्थिति में दिखाई दे रहा है। अगर ना तो रूस जीत रहा है ना यूक्रेन हार रहा है, तो इसको निश्चित रूप से यूक्रेन के एडवांटेज में ही देखी जाने वाली स्थिति। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।